अरे पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते। तो आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे, कैसे पैर उठा के शॉट मारता है। ये परमात्मा की एम्पायर है। वो कहता हम चला रहे हैं। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहां से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके। तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे सपने पूरे हों? अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया फिर रिग्रेट भी करना है। जहां हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरा दिन। अगर यही करना है, मीडियोकर लाइफ ही जीनी है, तो शिकायत क्यों करते हो? ख्वाहिशें कम रखो फिर अपनी। अगर मेहनत से डरते हो, ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की, बस जितना आता है उसे पकड़ के बैठ गए हो। आदत हो गई है कि काम चलाओ जिंदगी जीने की। हमेशा से बेस्ट बनना था तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा है सोने में, फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली। ये मर्सिडीज पे चल रहा है, बन गए। सपने देखना काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है। और वो डायरेक्शन आपको खुद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिंदगी आपको मौके देगी, जिंदगी आपको दिखाएगी कि वो रास्ता कौन सा है जो सिर्फ आपके लिए बना है। और जब वो रास्ता दिख जाए और फिर दुनिया आपसे कहे क्या ही बोलती रहती है ये, क्या ही बोलता रहता है ये, ऐसे थोड़ी होता है, किसी की मत सुनना। मैं आपके सामने खड़ी हूं क्योंकि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। उस आवाज को सुनी है जो मुझे हर पल हिम्मत देती है कि हाँ, जब सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, तो वो बुरा नहीं सोच रहा आपके लिए। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो उससे नहीं होगा। बट दैट डज नॉट मीन यू कांट डू इट। यू अंडरस्टैंड? लड़ना है, इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में। डेली सुबह 1000 जन बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति पैदा करो। ये मत रहो कि कोई हमें परेशान कर। जहाँ पावर कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपनी जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर। चले चले। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। अगर
वाकई अच्छा स्टूडेंट बनना है तो खुद में पता होना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे अंदर 3 प्रकार के इंसान होने चाहिए या 3 प्रकार के मोड होने चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं तब वो मोड कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। वो मोड है 3, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ये 3 मोड है पढ़ने के। ये तीनों काम जब आप कर रहे होते हो, ये 3 टाइम काम कर रहे होते हो आप, यस और नो यार। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज ही है। कौन सी मूवी आई है? सायनारा, क्या नाम उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा। मरा हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशरफ उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वाइसरॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बना लें बस, ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़ो। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों के अंदर स्टेडीनेस नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता, चंचल होते हैं। उनको लगता है मुझे आता है, 3 महीने तैयारी करेंगे उनको लगेगा हो जाएगा ना। एग्जाम है ही नहीं इंटेलिजेंस का गेम, क्योंकि जो चीज सीखना है, जो चीज पढ़ना है वो आसान है। बुद्धू से बुद्धू लोगों को भी आएगा और तेज से तेज लोगों को भी समझ में आएगा। जो ज्यादा समय देगा, जो ज्यादा रगड़ेगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसके मसल मेमोरी में आएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ये तेजीपन का एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट स्टडीज। अमेरिका में इकोनॉमिक पावर है एप्पल, चाइना इकोनॉमिक पावर है OnePlus, जापान इकोनॉमिक पावर है टोयोटा। इंडिया कौन सा गुड पूरी दुनिया में जाना जाता? एक है ध्यान, उसका भारत वाले ही विरोध करते हैं। अरे ध्यान वान क्या होता है, ध्यान करने से कुछ नहीं होता है। हमारे चाचा ध्यान करते थे, पागल हो गए। Oh, what shit you are talking about meditation? Oh, this is a bullshit. अच्छा, it's a bullshit. ध्यान is a bullshit. It was done by Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Kabir Das ji, etc., etc., and it's a bullshit. You jahil, you are destined to be beaten by the rulers. Oh, my life is, मैं तो enjoy करूंगा। कहां करोगे? क्या करोगे भाई enjoy? एक हाथ मार देगा अफगानी, उठोगे नहीं दोबारा। I am born to enjoy. This life is for chill. अच्छा, this life is for chill. Jack and Jill, this life is for chill. आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़े। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना। जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है?
संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। मेरे साथ पढ़ना मत, समझ का विकास करना। मैं कुछ और ही बांट रहा हूं इस दुनिया में। कल एक साहब ने कहा आप किसी से नफरत नहीं करते। मैंने कहा हम कौन सा डिजर्व करते थे, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब जो आदमी पीएचडी करके पढ़ा रहा है वो डिजर्व करता है। इस दुनिया में ईर्ष्या किसको है? जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। इस दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि मैं तो आशीर्वाद पे जी रहा हूं। दोनों के परसेप्शन में फर्क है। इसको ईर्ष्या होगी, इसको कभी नहीं होगी। कितने डरते हैं लोग कोई मेरी बुराई ना करे। जो मजा बुराई में है। तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। 12 से 15 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ सकते, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इवन वी हु हैव क्वालिफाइड हैव नॉट डन इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे। मैक्सिमम जो पुश करना है 4 से 5, मैक्स 6 पुश करना है खुद को डेली। उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं।